हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ऑलराइट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा क्लास 10 का टॉपिक है। ये अच्छा सा टॉपिक है। इसमें से आपको बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। और इस बार ना बीपीएससी में जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई का टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी बीपीएससी, ठीक है, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट इस दोनों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छा क्वेश्चन देखा गया है। और आगे भी 3 पॉइंट में भी इससे क्वेश्चन आएगा और आगे जो 4 पॉइंट होने वाला है इसमें भी क्वेश्चन आएगा। मतलब 6 to 8 हो गया है, 9 10 हो गया है, इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और पीआरटी लेवल में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, आइदर वो बोर्ड लेवल के हैं, क्लास 10 के हैं, या बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी का सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो इसी का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हमारा है, हम उसने लास्ट डेट 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 7.1 का। आज जो है हम इससे आगे जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर अब है कि हमारे पास 4 है। चेक वेदर 5 - 6 सॉरी ये एक प्रकार का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल का वर्टिसेज है कि नहीं है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, कि जिसका 2 साइड इक्वल हो। मान लीजिए ए और ये इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो हमको क्या करना है कि सबका डिस्टेंस निकालना है। सबका वर्टिसेज दिया हुआ है, यहाँ का वर्टिसेज दिया हुआ है, यहाँ का वर्टिसेज दिया हुआ है, यहाँ का वर्टिसेज दिया हुआ है। सबका डिस्टेंस निकाल लीजिए और देखिए कहीं 2 साइड अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो गया, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, इसी को हमको बस देख लेना है, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन 4 नंबर हमारा देखिए, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। आइए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। यहाँ के पेस्ट कर दिए। देखिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए अपने मन से। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। साइड मान लेते हैं ये ए है हमारा, ये बी है और ये हमारा सी है। इसका वर्टिसेस मान लेते हैं 5, -2 है। बी कितना है? 6, 4 है। और सी कितना है? 7, -2 है। आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका इच्छा हो वो ले लीजिए। अभी तक एक्सरसाइज 7.1 में हम क्या देखे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 3-4 फार्मूला एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर 3 फार्मूला को ध्यान रखते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। √अंडर y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस हम निकालते दोस्तों। ए बी के लिए क्या हो गया? ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। इसको मान लीजिए x3 हो गया, ये हमारा y3 हो गया। बस ए बी डिस्टेंस निकालिए। तो y2 - y1, y2 क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। 4, y1 कितना हो गया? -2 स्क्वायर कर दीजिए। x2 क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। x1 क्या हो गया हमारा? 5 हो गया। 6 - 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? √अंडर 4 + 2 6, 6 के 36 प्लस 6 में से 5 गया 1, तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो √37। ए बी कितना आया हमको? √37। यहाँ लिख दीजिए ए बी बराबर √37। इसको हम पेन चेंज करके लिख देते हैं आपको। ये हमारा √37, ठीक। फिर से इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे बी सी। ए बी निकाल गया, बी सी निकाल लीजिए। बी सी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। हमको बी सी का डिस्टेंस निकालना है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y3 - y2 और x3 - x2 का स्क्वायर कर दीजिए। y3 कितना है? -2, -4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x3 कितना है? 7 और -6 का स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये भी 36 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया? √37। मतलब हमारा बी सी भी √37 आ गया। बी सी भी √37। आप देखिए 2 साइड तो इक्वल ऐसे ही दिख रहा है। ए बी बी सी आपका √37 दिख रहा है, 2 साइड तो ऐसे ही आपका इक्वल दिख रहा है। तो निश्चित है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं, पहले तीसरा भी चेक कर लेते हैं, कहीं तीसरा भी इक्वल हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब हम ए सी चेक कर लेते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी का डिस्टेंस चेक कर लीजिए। सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। y2 - y1 मतलब यहाँ पर हो जाएगा y3 - y1। y3 कितना है? -2। y1 कितना है?
माइनस और माइनस का 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस x2 कितना है हमारा, x3 कितना है 7 है, 7 माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो गया हमारा रूट अंडर 2 2 4, 4 का स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस को तो प्लस का 2 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, और 7 माइनस 5 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो रूट अंडर 4 कितना हो गया 2 हो गया। अब बताइए AC हमारा कितना हो गया 2 निकला है, AC हमारा निकला है 2 सेंटीमीटर। दोस्तों आप देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, AB बराबर BC है, AB बराबर है BC, तो ये दो साइड इक्वल, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता है, तीसरा साइड अनइक्वल होता है, तो वो क्या होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है चेक वेदर ये जो वर्टिसेज है किसी ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, तो हाँ यस, दिस इज द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें हम लिख देंगे, आप क्या बताएंगे कि AB बराबर BC है, इसलिए हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 डन है हमारा। अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ऑलराइट, आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा, देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइए दोस्तों देखिए 5 क्या है। 5 कह रहा है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABC एंड D एज शोन इन फिगर 7.8। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 4 दोस्त जो है अपने अपने क्लासरूम में इस प्रकार से बैठा हुआ है, इसका कुछ वर्टिसेस दिखा हुआ है, A बैठा हुआ है यहाँ पर आपका, A का अगर हमको वर्टिसेस लिखना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ये सब बैठा हुआ है, अगर A का हमको वर्टिसेस लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, A का x कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो 3,4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमको अगर B का वर्टिसेस लिखना है, इस B का वर्टिसेस लिखना है, B कितना है, B का x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है 7 है, 6,7। C का अगर लिखना हो, C का x कोऑर्डिनेट देखिए 9 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, 9,4 हो जाएगा। D का अगर लिखना पड़ेगा तो D का x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 6,1 है। तो ऐसे करके हम सबका पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A हो गया 3 4, B हो गया 6 7, C हो गया हमारा 9 4 और D हो गया हमारा 6 1। सबका कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया है। अब देखिए, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, चंपा जो है, चंपा चमेली दोनों साथ साथ क्लास में जाती है और चंपा कहती है चमेली से कि डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, कि ABCD जो इस प्रकार से बैठा हुआ है उसके बैठने से इस प्रकार का अरेंजमेंट लग रहा है कि मानो वो स्क्वायर बना रहा हो, इस प्रकार बैठा हुआ है कि मानो वो एक स्क्वायर बना रहा हो। अपना 3D में ऐसा देख ली होगी कि स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा होगा। लेकिन चमेली क्या कहती है, डिसएग्री हो जाती है। चमेली कहती है ना तुम झूठ बोल रही है, तुम्हारे मन में जो है कुछ भी बोल दिया, ऐसे कैसे, ऐसे हम कैसे बता सकते, जबकि लाइन अगर हमारा मैच नहीं है, किसी के बीच का हमको डिस्टेंस पता नहीं है, चारों डिस्टेंस इक्वल रहेगा तब तो हमको पता चलेगा ना। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए, चारों साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए, साथ साथ उसका डायगोनल का भी लेंथ इक्वल होना चाहिए, तब क्या होगा हमारा स्क्वायर होगा। तो चमेली इतना सारे बातों को सोचकर बोली कि नहीं तुम जो बोल रही है झूठ बोल रही है, ऐसे तुम तुक्का कैसे लगा सकती है। बट हो सकता है कि चंपा का जो 3D व्यू हो बहुत लाजवाब हो, अच्छे से देख के बता सकती थी ऐसे ही। तो चलो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके आप बताना है कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, कौन झूठ बोल रही है या कौन सही बोल रही है। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी क्लासरूम में 4 बच्चे इस प्रकार से बैठे हुए हैं, सबका कोऑर्डिनेट दे दिया है, आपको कोऑर्डिनेट दिया नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर बता दिया गया है। ऑलराइट, कोऑर्डिनेट आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बता दिया है कि ABCD सब बच्चा बैठा हुआ है। चंपा आती है उधर से, चंपा चमेली दोनों आती है, चंपा कहती है कैसो, ये जो चारों बच्चा बैठा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है मानो कि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ठीक, चमेली कहती है ऐसे कैसे, तुम गलत बोल रही है। तो आपको बताना है कि चंपा सही बोल रही है कि चमेली सही बोल रही है। मान लेते हैं कि हम चंपा सही बोल रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर बना रहा है, तो सबका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए और डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर चारों डिस्टेंस हमारा, ठीक है, चारों डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा और डायगोनल का भी डिस्टेंस इक्वल होगा, तो चंपा सही बोल रही है, मतलब सही है, स्क्वायर बन रहा होगा। अगर नहीं तो चमेली सही बोल रही है। आइए करके इसको देख लेते हैं, बड़ा ही आसान है, इसको करते हैं। देखिए पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 6,7, C का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 9,4 और D जो कोऑर्डिनेट दिया है उसका दिया है 6,1। आराम से निकाल लीजिए। मान लीजिए हमारा ये ABCD जो है वही स्क्वायर फॉर्म कर रहा था चंपा के हिसाब से। मान लीजिए हमारा ABCD है, ABCD इस प्रकार से है।
ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था दोस्तों, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 कहने का मतलब क्या है कि सेकंड का मान लीजिए ए बी का हम डिस्टेंस, ए डी का अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डी का जो y कोऑर्डिनेट है उसमें से ए के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, डी का जो x कोऑर्डिनेट है उसमें से ए के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, मतलब दूसरे में से पहले को माइनस कर देना। हाँ, हर जगह y2 माइनस y1 थोड़ा लिखना ठीक हो जाता है, आसान पड़ता है, इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, हर जगह फॉर्मूला लिखेंगे नहीं तो ऐसे ही काम चलाते हैं। अब देखिए हम डिस्टेंस निकालते हैं, आपको ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो बी का क्या है y कोऑर्डिनेट, बी का y कोऑर्डिनेट है 7, इसका कितना है 4 है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, बड़ी सिंपल है। 7 माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 6 माइनस 3 का माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, कि कितना जाएगा रूट अंडर 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 6 में से 3 का 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 कितना होगा रूट अंडर 18, रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3√2। ठीक है, इसी प्रकार से आप बी सी निकाल लीजिए। बी सी क्या होगा, बी सी देखिए ये हमारा बी कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सी कोऑर्डिनेट है। ठीक, 4 में से शायद करना है, माइनस करना है, 4 माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा। देखिए 4 में से 7 गया या 7 में से 4 गया, एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर करना है तो माइनस का 3 है, माइनस का 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 ही होगा, और 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 होगा, ये भी रूट अंडर 18, ये भी कितना आएगा हमारा 3√2 आएगा। ए बी बी सी, सी डी निकाल लीजिए, सी डी निकालिए, सी डी कितना होगा दोस्तों, सिमिलरली उसी 1 माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस मतलब डी का जो y कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कीजिए सी के y कोऑर्डिनेट से, और डी का जो x कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कीजिए सी के y कोऑर्डिनेट से, x कोऑर्डिनेट से। 6 माइनस 9 का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी देखिए 1 माइनस 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 प्लस 6 में से 3 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 कीजिए, ये भी रूट अंडर 18 आएगा, ये भी कितना आ जाएगा हमारा 3√2। सी डी के बाद ए डी निकालिए, ए डी कितना होगा, डी का जो y कोऑर्डिनेट है उसको ए के y कोऑर्डिनेट से माइनस कीजिए तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए, ये भी देखिए रूट 9 प्लस 9 आएगा, ये हमारा 3√2 आ जाएगा। देखिए चारों साइड तो इक्वल तो आ रहा है, लेकिन 4 साइड इक्वल होने से कोई स्क्वायर नहीं हो जाता है। रोम्बस का तो चारों साइड इक्वल होता है ना, आपको पता होगा, तो चारों साइड इक्वल होने से कोई स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और क्या चेक करना पड़ेगा आपको, डायगोनल चेक करना पड़ेगा दोस्तों। डायगोनल क्या क्या है हमारा, ए सी और बी डी, देखिए ना दूसरे पेन से हम आपको दिखा देते हैं। डायगोनल क्या हमारा ए सी और बी डी है, ए सी और बी डी। स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, तो डायगोनल निकाल लीजिए। हम ए सी का लेंथ निकाल रहे हैं दोस्तों, ए सी निकालना है। देखिए सी कहाँ है हमारा, सी हमारा ये है, ये हमारा सी है, ए हमारा ये है, तो 4 में से 4 को माइनस कीजिए और 9 में से 3 को माइनस कीजिए, 4 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर करके माइनस कीजिए, 4 में से 4 गया 0, तो 0 प्लस 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये ए सी कितना आ जाएगा, रूट 36 कितना होता है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए बी डी। बी डी देखिए, बी हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है। डी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, इसका कितना है 7 है, 1 माइनस 7 और 6 माइनस 6, 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ भी देखिए 1 माइनस 7 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस हो गया 0, ये भी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो क्या कह सकते हैं, हेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, also length of diagonal AC and BD are equal, so this is an क्या हो गया हमारा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा सॉरी दिस इज ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा दोस्तों एक स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर का ही प्रॉपर्टीज है कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, स्क्वायर का अगर प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है कि चारों साइड इसका इक्वल होता है, ये साइड इसका इक्वल होता है, साथ साथ इसका डायगोनल का भी लेंथ क्या होता है, डायगोनल का भी लेंथ इक्वल होता है, ये डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी चारों साइड इक्वल है और डायगोनल का लेंथ इक्वल, इसलिए हमारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से बनाइए, लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बस हमको चेक करना है। सब जगह देखिए आप डिस्टेंस फार्मूला ही लग रहा है, दोस्तों। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रूट अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब y का कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, x के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, ये डिस्टेंस हमारा हो गया। ठीक, अच्छे से इसको लिख लीजिए। कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये हमारा 4 से 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको हम पेज को क्लियर कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। छः नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और उसका आंसर भी दीजिए। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये जो साइड दिया हुआ है ना, 4 साइड दिया हुआ देखिए। यहाँ मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, ये उसका साइड ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। यहाँ भी दूसरे क्वाड्रिलेटर का ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस कोऑर्डिनेट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के देखिए, ए बी, बी सी, सी डी, ए सी क्या आपस में बराबर होता है या बराबर नहीं होता है। अगर मान लीजिए चारों साइड बराबर है क्वाड्रिलेटर और उसका डायगोनल भी बराबर है, ये भी चेक करना पड़ेगा। चारों साइड बराबर है, डायगोनल भी इक्वल होगा, तो हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। चारों साइड बराबर है, ठीक है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। चारों साइड बराबर लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं, तो हमारा स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, चारों साइड बराबर भी नहीं है लेकिन क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो वो सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल होगा। अपोजिट साइड पैरेलल है और डायगोनल इक्वल है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है, तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आइए कि इसको हम करते हैं। देखिए पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका हम कॉपी कर लेते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन को कॉपी करके वहाँ पर उतार लेते हैं। एक मिनट, चलिए 2 तक ही हो रहा है, तीसरा को भी हम कर लेंगे कॉपी करके। यहाँ ये पेस्ट करते हैं। पहले 2 को चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लेते हैं ये, इसको हम चेक करते हैं पहले। आइए इसी को चेक करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ही कर लेते हैं। पहले यहाँ रेड करते हैं। इसको हम चेक करते हैं। देखिए ए को मान लीजिए कितना आप -1 कॉमा -2, बी को मान लीजिए आप 1 0, सी को मान लीजिए आप -1 2, डी को मान लीजिए आप -3 0। और इससे हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी सी डी ए डी और डायगोनल वगैरह निकालते हैं। आइए निकालते हैं डायगोनल। ए बी बराबर, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, वही y2 - y1, 0 + 2 का स्क्वायर कीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना तो आप मतलब कोऑपरेट कीजिए दोस्तों। इतना अगर लिखा जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, आप इतना माइनस की मतलब कोऑपरेट कीजिए। अब जैसे देखिए माइनस होता है लेकिन यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट प्लस लिख दिया गया है। 1 + 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो √4 + 4 आएगा, ये कितना होगा 4 4 8, 2√2 आ गया। उसी प्रकार से BC निकालिए, BC भी √2 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर कीजिए, ये भी आएगा आपका √4 + 4, ये हो गया आपका 2√2। CD निकालिए, CD √0 - 2 का स्क्वायर कीजिए, प्लस -3 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए, √4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4 4, ये भी हो गया 2√2 हो गया। CD के बाद AD निकालिए, AD कितना होगा, D कितना हमारा, D का y है 0 और A का y कितना है -2 है, तो -2 आप माइनस प्लस हो जाएगा। 0 + 2 का स्क्वायर कीजिए, प्लस -3 और प्लस 1 कीजिए। ठीक है, स्क्वायर कीजिए तो ये भी आ जाएगा आपको 4 + 4, ये जाएगा आपको 2√2। देखिए चारों साइड तो इक्वल आ गया। मान लेते हैं ये कोई हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, चारों साइड तो इक्वल आ गया आपका।
लेकिन आप डायगनल भी तो चेक करना पड़ेगा, डायगनल का लेंथ कैसा है, डायगनल का लेंथ आप चेक कीजिए। AC BD निकालिए ना, AC निकालिए, डायगनल AC देखिए, A और C को पकड़िए दोस्तों, A और C का y कितना है 2 है, A का y कितना है, इसका -2 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर कीजिए, प्लस x कितना है माइनस का 1, यहाँ माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 16 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। AC के बाद BD निकालिए, BD देखिए हमारा, BD आप देख रहे हैं ना, ये B है हमारा, ये D है हमारा, D का y कितना है 0 है, इसका y कितना 0 है, तो 0 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, ये -3 है और ये 1 है, -3 और -1 तो -4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ भी 16 आने वाला है। करके देखते हैं, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस का 1 का स्क्वायर कीजिए, ये कितना होगा, रूट अंडर 0 प्लस 3 में से गया 4, 4 चौके 16, तो 4 आ गया। देखिए यहाँ सब क्या कर सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में, इन दिस वेरी क्वाड्रिलेटरल, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल टुगेदर विथ मतलब ऑल्सो, साथ ही साथ क्या है, तो यहाँ पर डायगोनल भी इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल। ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर का, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये स्क्वायर है। ठीक है, इन सारे कोऑर्डिनेट से क्या बनेगा हमारा, स्क्वायर बनेगा दोस्तों। आप चाहे तो उसको अच्छे से उतार लीजिए। ऑल राइट, आपने उतार लिया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रहने देते हैं। अब दूसरा जो हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है ये कोऑर्डिनेट -3 5 3 1 0 3 -1 4, ठीक है। इससे जो है हम इस पेज में आपको करके दिखाते हैं। देखिए ए कितना है हमारे पास, ए है -3, 5, बी कितना है हमारे पास 3, 1, सी कितना है हमारे पास 0, 3 और डी कितना है हमारे पास -1 -4। ठीक है, निकालिए ए बी बी सी सी डी। ए बी निकालिए, रूट अंडर 1 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 3 6 6 का स्क्वायर 36, 36 16 कितना होता है दोस्तों 52, रूट अंडर 52। रन दीजिए इसको, 13 चौक 52 मतलब 2√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये लिखिए बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे लिखिए बी सी, देखिए बी सी का लेंथ निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, तो 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 3। ये फार्मूला आप y2 - y1 x2 - x1 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, बार बार फार्मूला को क्यों लिखे, उतना लेंदी क्यों करें। 4 + 9 हो जाएगा, मतलब 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर या 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 13। ए बी बी सी सी डी निकाल लीजिए, सी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए -4 है, -3 का स्क्वायर प्लस -1 -0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 49 प्लस 1, ये कितना होगा रूट अंडर 50। ए डी निकालिए, ए डी कितना होगा -4 -4 -5 का स्क्वायर। देखिए ना डी कितना है, डी का -4 है, यहाँ कितना है 5 है, तो माइनस करेंगे ना 5 को, फिर -1 है, -1 यहाँ कितना माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 4 5 4 9 81 और 3 में से गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास रूट 85। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड अनइक्वल है, चारों साइड अनइक्वल मतलब कुछ इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसका चारों साइड अनइक्वल है, तो ये क्या हो गया सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जो 4 साइड से घिरा हुआ है। ये ना ही स्क्वायर है, ना ही रोम्बस है, ना ही रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं है हमारा। ठीक है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल। इसमें आप ये लिखेगा दिस इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। इसमें डायगोनल निकालने का कोई मतलब नहीं है, आप डायगोनल निकालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब साइड इक्वल होता है तब हम डायगोनल की बात करते हैं, यहाँ साइड इक्वल है ही नहीं दोस्तों, अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। ठीक है, तब हम कोई वैसा बात करते हैं, लेकिन ना यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल है ना ही कोई साइड इक्वल है, तो यहाँ पर डायगोनल निकालने का कोई मतलब नहीं। ओके, तो ये सिंपल हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब जो तीसरा है उसका वर्टिसेस क्या क्या है वो हम बता देते हैं आपको। देखिए तीसरा जो है उसका ए का वर्टिसेज है 4,5, बी का वर्टिसेज है 7,6, सी का वर्टिसेज है 4,3 और डी का वर्टिसेज है 1,2। ऑल राइट, सिंपल। यहाँ भी सिमिलरली ए बी निकालिए, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर
रूट अंडर 6 में 5 का 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 में 4 का 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 10 हो जाएगा। BC निकालिए, BC कितना हो गया, BC देखिए C कितना है 3 और 6, मतलब 3 माइनस 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए, 6 में से 3 का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में 4 का 3 का स्क्वायर 9 9 9, तो 3 रूट 2 हो जाएगा, 9 9 18, 3 रूट 2 हो जाएगा। ABBC CD निकालिए, CD देखिए ये कितना होगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा रूट 10। AD निकालिए, AD कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 रूट 2। ठीक, देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, कहीं कहीं आप गौर से देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है। ये ABCD हमारा AB जो है CD के इक्वल है, AB जो है दोस्तों AB जो है CD के इक्वल है, और AD जो है हमारा BC के इक्वल है। अपोजिट साइड इक्वल हो रहा है, रेक्टेंगल में ऐसा होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का मतलब यही होता है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो इक्वल है तो पैरेलल तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही, ठीक है। लेकिन हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल होने के लिए क्या होगा उसका डायगोनल भी इक्वल होना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो हमारा रेक्टेंगल नहीं होगा। निकालिए ना AC निकाला जा सकता है ना, AC मतलब ये इसका लेंथ, ये AC निकालिए और BD निकालिए, आसानी से निकाला जा सकता है। C का कोऑर्डिनेट ले लीजिए और A का कोऑर्डिनेट लीजिए, माइनस कीजिए, ठीक। निकालते हैं AC बराबर C का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है और A का ये है, तो 3 में से 5 को माइनस कीजिए, 3 माइनस 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 7 0, तो ये हो गया 2। AC के बाद निकालिए आप 3 AC 3 माइनस 5 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 4 माइनस 4 0। BD निकालिए दोस्तों, BD देखिए B हमारे पास ये है और D हमारे पास ये है, तो 2 में से 2 माइनस 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए, ये कितना आएगा आपको 6 में से 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 6 6 का 36, ये कितना होगा रूट 42, 36 और 42 10 52 रूट 52, ये हो गया आपको 2 रूट 13। आप देखिए ना गौर से, ये क्या हो रहा है, डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ हम ये लिखेंगे कि ऑल साइड्स सॉरी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, so this can be a parallelogram, ये एक पैरेललोग्राम होगा, नॉट ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेलल होता है, लेकिन साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होता है। यहाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। ओके दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये वीडियो। हमने यहाँ पर 4 5 6 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और उससे पहले हमने 1 2 3 को सॉल्व किया था, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बच गया उसको हम वीडियो नंबर 3 में डाल के कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर को 7.1 को आगे बनाते जाइएगा। जो भी स्टूडेंट्स BPSC TRE का तैयारी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से सीख लीजिए, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने का संभावना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है, 6 तक हो गया, बचा है 7 8 7 है 7 है 8 है 7 है 8 है और 7 8 9 10, ये सब आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।